हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ट्यूसडे यानी 17 अक्टूबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। अगर कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो कैस्टर ऑयल से संबंधित जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कैस्टर ऑयल जैसा आप जानते होंगे कि जो अरंडी के तेल पर आधारित जो प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्माण करती है। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल का उपयोग विभिन्न सेक्टर तथा विभिन्न इंडस्ट्री में किया जाता है। अगर इसका मुख्य रूप से उपयोग देख लिया जाए तो लुब्रिकेंट, पेंट, फार्मास्यूटिकल्स, केबल इंसुलेटर, सीलेंट, स्याही, रबर और कपड़ा आदि इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग साथ साथ में देखा जाए तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। मेडिकल साइंस में देख लिया जाए तो इसका उपयोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ यानी जो कब्जे में राहत के लिए है, और साथ में हेयर ग्रो बालों के विकास के लिए, स्किन मॉइस्चराइजर और भी जगह देखा जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ में इसका उपयोग जो हमारे खाद्यान्न होते हैं उनको कीड़ों तथा फफूंदों से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनासकाठा में स्थित है और इसके क्लाइंट में देख लिया जाए तो लुब्रिकेंट, पेंट, फार्मास्यूटिकल्स, केबल इंसुलेटर, सीलेंट, स्याही, रबर, कपड़ा और जो फार्मर्स यानी किसान है हमारे, और उसके बाद जो जैविक उर्वरक होते हैं और पोल्ट्री फार्म, तो इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं वह इनके देखा जाए तो मुख्य रूप से इनके क्लाइंट्स हैं। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 17 अक्टूबर यानी ट्यूसडे के दिन ओपन होने जा रहा है और 20 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 47 रुपये से 50 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी कोई आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ को अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए। अर्थात जब भी अगर आप इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो 50 रुपये प्राइस बैंड भरकर ये अप्लाई करें। लॉट साइज देखते हैं तो 3000 शेयरों का एक लॉट, और टोटल यूज साइज देखे ले रहे हैं तो 47.81 करोड़ टोटल यूज साइज इस एसएमई आईपीओ का रखा गया है। और रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो जो क्यूआईबी है, क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया जो कि बहुत ज़्यादा है। और रिटेल कैटेगरी के लिए देखे ले रहे हैं तो 35% का रिजर्वेशन हो, और जो एचएनआई हैं यानी एनआरआई तो इसके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और बाकी हम जैसा हम बता ही चुके हैं कि ट्यूसडे के दिन ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है यानी 17 अक्टूबर को। जो क्लोजिंग डेट हो 20 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 27 अक्टूबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो जैसा देख रहे हैं 31 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखी गई। और थोड़ा सा चेक करते रहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे जो आईपीओ और एसएमई आईपीओ हैं उनके लिए देखा जाए तो जो नियम बन गया है T+2 डेज का, यानी जिस दिन आईपीओ की क्लोजिंग डेट होती है उसके 2 दिन के अंदर यानी 2 दिन बाद तक उस आईपीओ को लिस्ट होना ही पड़ता है। तो ये देखा जाए तो अभी ये कंपलसरी नियम नहीं है। तो कोई क्या है जो आईपीओ या एसएमई आईपीओ हैं तो अपने इस नियम को फॉलो करना चालू कर दिए हैं। तो चेक करते रहिए, हो सकता है पहले भी इसके की जो अलॉटमेंट है और जो लिस्टिंग डेट रख दी जाए। और बाकी देख ले रहे हैं अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पी देख ले रहे तो 15.48 है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 119 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई 43.19%, आरओसी 22.97%, यानी आरओसी और आरओई दोनों बहुत दमदार हैं। और डेब्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 1.88 है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 1,497 लाख था, और मार्च 2021 में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जानते हैं कोविड का दौर चल रहा था तो 1,100 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा। मार्च 2022 में देखते हैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 4,091 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में देखते हैं तो 42,887 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी बम्पर ग्रोथ मिला है मार्च 2023 तक। उसके बाद जून 2023 के क्वार्टर में देखते हैं तो 11,276 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी मार्च से देखा जाए तो अप्रैल मई जून 3 महीने में ही देखा जाए तो इसके रेवेन्यू में
बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2020 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था। 2021 में भी कंपनी ने लगभग 180 लाख का नेट लॉस जनरेट किया था, क्योंकि जानते हैं कोविड का दौर चल रहा था। मार्च 2022 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी था, तब 1 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में देखते हैं तो 554 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और जून क्वार्टर में देखते हैं यानी 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 192 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी इसके फाइनेंशियल बहुत दमदार है, नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखे ले रहे हैं तो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व 318 लाख था, जो कि बढ़कर जून 2023 तक अगर देखे ले रहे हैं तो 2343 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग यानी उधारी थी 2286 लाख की थी, जो कि बढ़कर जून 2023 में 5178 लाख की टोटल बोरोइंग हो गई है। यानी अगर ये अपने रिजर्व से भी अगर टोटल बोरोइंग को चुकाना चाहेगी तो भी लगभग देखा जाए तो 2600 और लाख के आसपास इसका बोरोइंग बचेगा। यानी थोड़ा सा बोरोइंग देखा जाए तो ज़्यादा है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो 10 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और देखा जाए तो 3000 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 10 गुणा 3000 करके देखते हैं तो लगभग 30,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 20% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है आज की डेट में। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और अंतिम दिन ही इसको अप्लाई कीजिए, हो सकता है कि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड और बढ़ जाए। फाइनली हमने तो कंपनी का काम देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो काफ़ी यूनिक है। जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल होता है उसका मैन्युफैक्चर करके और भी जो अन्य प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं इससे संबंधित, कैस्टर ऑयल से संबंधित, उनका निर्माण करती है। और इसके जैसे हम कस्टमर भी देख चुके हैं तो कस्टमर बेस भी इसका मजबूत है। लेकिन बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी बहुत छोटी है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं तो फाइनेंशियल में तो जो टोटल रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी दोनों पॉइंट से ये कंपनी सही है। तीसरा पॉइंट में देख ले रहे हैं कि इसके जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वह लगभग आज की डेट में देखा जाए तो 20% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि ठीक ही है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें, एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कम से कम 25% होनी चाहिए। और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग देखा जाए तो 30 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। यानी इसमें ग्रे मार्केट में डिमांड देख रहे हो तो ठीक ठाक चल रही है, अभी विशेष सही नहीं है। तो इसको अगर अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई करें। अगर ग्रे मार्केट में थोड़ा सा और डिमांड निकल के आ रही है तो, और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस जरूर कर लिया करो और आप अपने रिस्क पर ही किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।